मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी हमारा सुंदर घर। ह मौ में आ की मात्रा माँ, र में आ की मात्रा रा हमारा, शौ में छोटा ऊ की मात्रा सू, ऊपर अंशवार, द र सुंदर, घ र घर। बच्चों, ये कहानी जो है, इस कहानी का जो उद्देश्य है ऊ द हलन, द में एक की मात्रा, तालब श य संयुक्त उद्देश्य, शौ में आ की मात्रा सा र सार, सौ में छोटा एक की मात्रा सी, अक्ष में आ की मात्रा शिक्षा यानी सीख, सौ में बड़ा ई की मात्रा सी, ख क्या है? स्वच्छता। क्या है बच्चों? स्वच्छता। सौ व संयुक्त च छ त में आ की मात्रा ता, स्वच्छता। बच्चों, यदि हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम भी हम ठीक से करें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, वह है स्वच्छ रहना, साफ रहना। और यह कैसे होगा? यह तब होगा जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और वह स्वस्थ रहेगा शरीर कैसे? जब हम स्वच्छ रहेंगे, अच्छा से हम नहाएंगे और नाखून को काट लेंगे, केस छोटा रखेंगे, हमारा शरीर पर जो कपड़ा हम पहनते हैं वह धोया होना चाहिए पानी से, साबुन से और सर्फ से। उसके बाद हम जहाँ तहाँ जाकर उस पर बैठ न जाए मिट्टी में। उसके बाद जो है, जब भी हम खाना खाते हैं तो अपने हाथ को पहले धो लें साबुन से, डिटॉल से। उसके बाद खाने के बाद फिर हाथ को धो लें साबुन से, सर्फ से, डिटॉल से, हल्का सा गर्म पानी से। ठीक है बच्चों, अपने घर को अच्छा से साफ़ सुथरा रखें। कोने में जो जाली, मकड़ी इत्यादि लगा रहता है उसको लगने ना दें। घर में सूरज की धूप आनी चाहिए, घर में हवा आनी चाहिए। घर के सामने जो नाला है वह साफ़ रहना चाहिए, घर के अगल बगल में जो जगह है वह साफ़ होना चाहिए। रास्ता जो घर के सामने है, सड़क है, वह साफ़ रहना चाहिए। अपने अगल बगल साफ़ रहने से हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। सिर्फ हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे घर के आसपास जो पार्क है वह साफ़ रहना चाहिए। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें जो बीमारियां मिलती है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है गंदगी का होता है, गंदे रहने से होता है, गंदा कपड़ा पहनने से होता है, नहीं नहाने से होता है, नाखून बड़ा रखने से होता है, हाथ धोए बिना खा लेने से होता है, धोने के बाद कुल्ला नहीं करने से होता है। बच्चों, अपने नाला में हम जो जबरा फेंकते हैं वह हमें बीमारी देता है, वहाँ से मच्छर पैदा होता है, वहाँ से जीवाणु और विषाणु पैदा होता है। सड़क जो गंदा रखते हैं वहाँ से जीवाणु, विषाणु, वायरस पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने आज तुम्हें इंट्रोडक्शन कर दिया। अभी रविवार का दिन था। रविवार का दिन नेहा के स्कूल की छुट्टी है। कौन सा दिन था? र व में छोटा ई की मात्रा वी, रवि, व में आ की मात्रा वा, र वार। रवि मतलब होता है बच्चों सूर्य, सौ में बड़ा का सू, र ज सूरज। और वार का मतलब क्या होता है? द में छोटा ई की मात्रा दी, न दिन, द में छोटा ई की मात्रा दी, व श दिवस। ठीक है बच्चों, सूर्य का दिन भी कहते हैं। रविवार का दिन छुट्टी रहता है, अपने स्कूल में भी छुट्टी रहती है। ठीक है, तो नेहा के स्कूल की छुट्टी है। किसके स्कूल की छुट्टी है? नौ में एक की मात्रा ने, ह में आ की मात्रा हा, नेहा के स्कूल। सौ क संयुक्त बड़ा ऊ ल स्कूल, है ना? क्या था बच्चों? तुम्हारा सबसे पसंदीदा क्या है? फेस्टिवल, छुट्टी। छ में छोटा ऊ की मात्रा, ट हलन,
और टौ में बड़ाई, छुट्टी। छुट्टी तुम्हारा सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। तो वह सुबह सुबह उठकर देखती है कि उसकी माँ घर की सफाई में लगी है। सुबह जब उठती है तो वो सौ में छोटा ऊ की मात्रा सु ब ह, सुबह। मैं जो स्पेलिंग करके लिखा रहा हूँ इसका डिक्टेशन टेस्ट होगा, इसीलिए जो भी मैंने स्पेलिंग कराया है वह सभी तुम्हें याद रखना है बच्चों। आज जो है डेट में लिख देता हूँ 29/9/2020 और दिन कौन सा है, मंगलवार, ठीक है बच्चों। तो क्या देखता है कि माँ, मौ में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु माँ। माँ को और क्या बोला जाता है मालूम है बच्चों, मौ में आ की मात्रा माँ, तौ में आ की मात्रा ता, माता, ज नौ में बड़ाई की मात्रा नी, जननी। और स्कूल को क्या बोला जाता है, विद्यालय, व में छटाई की मात्रा, दो हलंत, य में आ की मात्रा, ल य, विद्यालय, है ना। पाठशाला भी बोला जाता है बहुत जगह, प में आ की मात्रा ठ, पाठ, सौ में आ की ताला, सौ में आ की मात्रा सा, ल में आ की मात्रा ला, पाठशाला, है ना। तो सुबह को क्या बोला जाता है, प में र पदिन की मात्रा, आ की मात्रा, त अह, प्रातः, ठीक है। यदि सवेरा भी बोल सकते हैं हम लोग, सौ, व में एक की मात्रा, र में आ की मात्रा, सवेरा। ये वर्ड मीनिंग भी याद रखना है और मीनिंग भी याद रखना है, इसका भी स्पेलिंग से पढ़ा है, इसे भी याद रखना है। तो क्या देखता है कि माँ घर की सफाई करे, क्या चीज़ सफाई करिए, घर। घर को और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, गृह, गौ में री की मात्रा, ह, गृह, ठीक है। आ, व में आ की मात्रा वा, श, आवास, ठीक है। कितना लोग सदन भी बोलता है, सौ, द, न, सदन। ये वर्ड मीनिंग जो है इसको पर्यायवाची भी कहते हैं। पर्यायवाची मतलब हैविंग द सेम मीनिंग, सेम अर्थ, ठीक है। घर बोलो या गृह बोलो या आवास बोलो, सदन बोलो, एक ही बात है। सुबह बोलो, प्रातः बोलो, सवेरा बोलो, उषा काल बोलो, सब एक ही बात है। स्कूल बोलो, विद्यालय बोलो, पाठशाला बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। तो क्या देखता है कि माँ जो है वो सफाई कर रही है, क्या कर रही है, सौ, फ, आ की मात्रा, बड़ाई, सफाई कर रही है, ठीक है। तो वह आँख मलते हुए नेहा अपनी माँ से बोली। आँख, जब उठते हैं तो हम लोग आँख को थोड़ा घसते हैं, आ ऊपर चंद्र बिंदु, ख, आँख, ठीक है। मलते हुए, म, ल, ट में एक की मात्रा ते, मलते हुए माँ से बोलती है, माँ, अपनी माँ से बोलती है, माँ आप घर की रोज़ सफाई क्यों करती हैं। क्या बोला उसने, माँ आप घर की रोज़ सफाई क्यों करती हैं। किसने कहा, किसने कहा बच्चों, नेहा ने कहा। किससे कहा, अपनी माँ से कहा, ठीक है। बेटा घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियाँ भी हमसे दूर रहेगी। माँ ने क्या कहा, मैंने भी तो थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था कि यदि घर साफ रहती है तो क्या दूर रहेगी, बीमारियाँ, है ना। तो बीमारियाँ का स्पेलिंग बोलो तो, ब में बड़ा ई की मात्रा, म में आ की मात्रा, र में छोटा ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु। बीमारियाँ, बीमारियाँ मतलब जैसे किसी को बुखार हो जाता है ना, दस्त हो जाता है, किसी को बुखार हो जाना, ब में छोटा ऊ की मात्रा, ख में आ की मात्रा, बुखार, ठीक है। द, सौ संयुक्त दस्त, किसी को शुगर का प्रॉब्लम, मधुमेह, है ना, ठीक है। किसी को कई बीमारी होती है बच्चों, मैंने कुछ बीमारी का नाम लिख दिया। और हमारी सेहत अच्छी रहेगी, और क्या रहेगी अच्छी हमारी, यदि हम साफ़ सफाई रखते हैं तो सेहत। सौ में एक की मात्रा, ह, तो सेहत मतलब हम स्वस्थ रहेंगे। सौ व संयुक्त, सौ थ य संयुक्त,
य थ संयुक्त स्वस्थ। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध है? संबंध का स्पेलिंग पढ़ते हैं, स ऊपर अंशवार, ब ऊपर अंशवार और ध संबंध, माने क्या जुड़ाव है? साफ रहने से बीमारी का क्या संबंध है? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर की सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है? क्योंकि फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। कीटाणु, बाप रे बाप, जानते हो कहाँ पर रहता है? फर्श। फर्श समझते हो? नीचे का भाग, ठीक है, ये भाग, ये फर्श बोला जाता है, ठीक है। तो फर्श में क्या रहता है? धूल, ध में बड़ा की मात्रा ल, धूल। और धूल में क्या रहता है बच्चों? क्या क्या रहता है धूल में? और फर्श में दीवार भी यहाँ लिख देते हैं, द में बड़ाई की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वाह, और दीवार। इसमें क्या रहता है? क्या रहता है? बीमारी के कीटाणु। ब में बड़ाई की मात्रा बी, म में आ की मात्रा माँ, र में बड़ाई की मात्रा बीमारी के कीटाणु के, क में बड़ाई की मात्रा की, ट में आ की मात्रा, न में छोटा ऊ की मात्रा कीटाणु, है ना। ज में बड़ाई की मात्रा जी, व में आ की मात्रा, न में छोटा ऊ की मात्रा नु, जीवाणु, व में छोटा ई की मात्रा वी, मूर्धन स में आ की मात्रा, न में छोटा ऊ की मात्रा नु, विषाणु। बच्चों, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु यह हमारे फर्श में रहता है, कपड़े में सटा हुआ रहता है, दीवार में सटा रहा होता है, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हम उसे अपने आँख से नहीं देख पाते हैं। उसे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसे बोलते इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। छोटा ई, लॉ में एक की मात्रा, क इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, म में आई की मात्रा, आई माई, ई माई, माइक्रोस्कोप। ये एक तरह का यंत्र है। ये क्या है बच्चों? यंत्र, मशीन है ये, ठीक है। इस मशीन से हम जो है जीवाणु, विषाणु को देखते हैं। ये कौन लोग देखता है? ये देखने का काम है डॉक्टर का। किसका काम है? डॉक्टर, ड में आ की मात्रा, अर्ध चंद्र बिंदु, क ट संयुक्त र, डॉक्टर, ठीक है। वैज्ञानिक, व में एक की मात्रा, ज्ञ में आ की मात्रा, न में छोटा ई की मात्रा, क वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ये पैथोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ खून और पेशाब की जांच होती है। वहाँ पे तुम्हें चेक किया जाता है, किसी को मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू बुखार है, ये सब जो है वहीं पर चेक होता है। तो बच्चों, अगर हम इनकी रोज़ सफाई नहीं करेंगे तो हमें तो सांस लेते समय कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएगा। कब चला जाएगा? हमारे नाक के द्वारा। तो जो हम सांस लेते हैं नाक से, सांस, सौ में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते सांस हम लोग? नाक की सहायता, नौ में आ की मात्रा, क नाक से। और वह कहाँ जाता है? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन, आ क सौ में बड़ाई की मात्रा, ज न, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बच्चों? पेड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है हमको? प में एक की मात्रा, बड़ा र, पेड़ पौधे से। कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे। ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? पेड़ पौधे में क्या देता है? प में र पदिन की मात्रा, न प्राण, व में आ की मात्रा, य में यू, वायु। प्राण वायु को ऑक्सीजन कहते हैं। आ क सौ में बड़ाई की मात्रा, ज न, ऑक्सीजन। इसी के कारण हम जिंदा रहते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। कहाँ से मिलता है बच्चों? देख लो, ये पेड़ पौधा है,
दिखाई पड़ रहा है पेड़ पौधा? ये मेरे घर का गार्डन है छोटा सा। इस पेड़ पौधे से क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है, और वह ऑक्सीजन जो है हमें क्या करता है? तंदुरुस्त रखता है। ठीक है बच्चों, अब हम आज इतना ही रखते हैं। कुछ होमवर्क दे रहे तुम्हें, उसे करना और ये वर्ड मीनिंग याद करना। थैंक यू।